नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रोविंद सिंह चौहान। नोटबंदी तो आपको याद है, 2016 में नोटबंदी की गई थी। उसके बाद लगातार चर्चाएं चली कि भाई क्या दोबारा नोटबंदी हो सकती है, या उससे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये हम लोगों ने खूब बात की। लेकिन 2000 का जो नोट आया उसके बाद, नोटबंदी के बाद, उसकी क्या पोजीशन है, उसके बारे में कोई जानकारी आई क्या? उसके बारे में भी जानकारी आई है। जो गुलाबी रंग के 2000 रुपए के नोट थे, आपको याद होगा, बड़े खूबसूरत दिखते थे। उन नोट्स पर एक नया अपडेट आ गया है। 19 मई 2023 को आरबीआई ने 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने की घोषणा कर दी थी। उस वक्त मार्केट में कुल जो टोटल 3.56 लाख करोड़, दोबारा सुनिए, 3.56 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू के 2000 के नोट थे। ठीक है। उनमें से 98.47 नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस जा चुके हैं। अब ये हुआ क्यों? क्योंकि को सरकार ने कहा था, आरबीआई ने कहा था कि भाई अब हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर, मतलब जो नोट मार्केट में है उनको वापस ले रहे हैं। लीगल टेंडर तो हैं, अब भी, तब भी थे, अब भी हैं। तो धीरे धीरे करके वो सर्कुलेशन से बाहर हो जाएंगे। और अभी 98.47% नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। तो पूरी कहानी आपको बताता हूं, अभी अपडेट क्या है 2000 के नोट पर। देश में 2000 रुपए के नोट को बंद हुए 3 साल से अधिक का समय बीत गया, लेकिन अब भी लोगों के पास इस नोट की बड़ी मात्रा पड़ी है। देखिए, लोगों ने अभी तक वापस नहीं किया है। आरबीआई ने एक ताजा अपडेट में बताया कि सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के बाद भी जनता के पास 30 अप्रैल 2026 तक 5,451 करोड़ के नोट बचे हैं। कितने? 5451, 5,451 करोड़ के नोट बचे हैं। तो 98, हालांकि ये तब है जब 98.47% सिस्टम में वापस आ गए हैं। अब वो वापस नहीं जाएंगे, मार्केट में नहीं जाएंगे। लेकिन जो 1% और 1.5% के आसपास जो बाहर है, उसकी रकम होती है 5,451 करोड़ रुपए। वो अभी बैंकिंग सिस्टम बाहर है। लेकिन 1.5% के करीब नोट जो अभी बाहर मार्केट में है, वो वापस नहीं आ रहे हैं। तो एस आरबीआई ने ये जानकारी भी दी है। ए- अ, एक पोस्ट किया उन्होंने और बताया कि भाई ये जो नोट हैं, ये आप वापस कर दीजिए। अब पता नहीं लोग वापस क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं है। जो जब चाहें आप वापस कर सकते हैं, और इस पर कोई पेनल्टी भी नहीं लगाएगी सरकार या आरबीआई, कुछ पेनल्टी की भी बात नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आरबीआई का कहना है कि लोग अभी तक इसको रिटर्न करने में किसी न किसी तरीके अड़चन महसूस कर रहे हैं। अब आरबीआई बार-बार ये अपडेट देता है, आंकड़ा देता रहता है, लेकिन तो भी लोग शायद क्या रीज़न है, ये जानने की ज़रूरत है। खैर, मैं पूरी डिटेल पहले बताता हूँ। 19 मई 2023 को ये सर्कुलेशन बंद किया गया था, और मार्केट में जो टोटल नोट थे वो मैंने आपको बता दिए। अभी की जो स्थिति है 2000 के नोट्स पर, वो भी आपको मैंने बताई। तो आपके पास अगर नोट है, पहली बात तो ये है कि ये लीगल टेंडर है। 2000 के नोट से आप सामान खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2000 का नोट है तो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। 2000 के नोटों को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ताज़ा स्टेटस में कहा है कि 2000 रुपए के गुलाबी नोट आज भी पूरी तरह से लीगल टेंडर हैं। अभी भी जमा कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सीधे तौर पर जमा कर सकते हैं। ठीक है। नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 तक सभी ब्रांचेज़, बैंक की ब्रांचेज़ में थी। जितने भी आप नज़दीकी बैंक है वहाँ चले जाओ, जमा कर दो। हालाँकि अब रिज़र्व बैंक के जो 19 इश्यू ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध है। अब बैंक्स में नहीं है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसेज़ में है। इसके अलावा आम लोग देश के किसी भी पोस्ट ऑफिस के से डाक के ज़रिए 2000 के नोट आरबीआई के किसी भी इश्यू ऑफिस को अपने बैंक अकाउंट्स में जमा करने के लिए भेज सकते हैं। मतलब कि आप वहाँ भेज दो, वो लोग आपके बैंक में अकाउंट में जमा कर देंगे। सिंपल है। ये शहर आप जान लीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है आप इन्हीं में से किसी इलाके के नज़दीक रहते हो, जहाँ पर आप 2000 रुपए के नोट बदल सकते हैं। अहमदाबाद 1, बेंगलुरु 2, बेलापुर 3, भोपाल 4, भुवनेश्वर 5, चंडीगढ़ 6, चेन्नई 7, गुवाहाटी 8, हैदराबाद 9, जयपुर 10, जम्मू 11, कानपुर 12, कलकत्ता 13, लखनऊ 14, मुंबई 15, नागपुर 16, नई दिल्ली 17, पटना 18 और तिरुवनंतपुरम 19। इन 19 शहरों में आप जाइए और अपने नोट बदल दीजिए। लेकिन अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि 5,451 करोड़ रुपए, करोड़ों से हज़ारों करोड़ रुपए अभी भी बाहर हैं।
तो अ, इसका रीज़न क्या है? अब तो सुविधा दूसरी भी दे दी है कि डाक के ज़रिए भी भेज सकते हैं। अगर आप रिज़र्व बैंक के दफ्तर नहीं जा सकते हैं, दूर हैं, तो देश के किसी भी डाकघर से चले जाइए। वहाँ पर जाइए और ₹2000 के नोटों को सीधे आरबीआई की इश्यू ऑफिस, जो ऑफिसेज़ हैं, वहाँ भेज दीजिए, तो खाते में जमा कर दी जाएगी। अब ये भी सुविधा दे दी गई है और ये डर अब ये किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि इन नोट्स अगर किसी के पास हैं, तो कुछ गलत है, कुछ भी गलत नहीं। बिल्कुल लीगल है, वैध है और जैसे 100 का, 200 का, ₹500 का ये नोट आपके चलते हैं, ठीक वैसे ही है ये नोट। इसमें कहीं कोई आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस नोट को आप लेके जाएँ और बैंक में जमा कर दें, बैंक अपने आप ले लेगा। बैंक मतलब आरबीआई, केवल आरबीआई। या फिर दूसरा रास्ता ये है कि आप बाय पोस्ट भेज दीजिए। पोस्ट ऑफिस अगर आपके घर से दूर है, इन 19 दफ्तरों में से कोई भी। लेकिन एक समय अभी अभी नहीं आया है। हो सकता है कभी ऐसा हो कि अ, इनको सर्कुलेशन से तो बाहर किया जा रहा है देखिए। सर्कुलेशन से तो इनको बाहर किया जा रहा है और नोटबंदी का जो समय था वो आपको याद है। उस वक़्त पे कई तरह की बातें हुई थी। अब 2000 के नोट को लेकर के सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं कि भई ये वैसा पैसा आप वापस वापस कर दो। सरकार नहीं चाहती क्योंकि शुरू में कहा गया था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए छोटे नोट्स सर्कुलेशन में ज़्यादा हों, बड़े नोट्स को हम लोग मार्केट से बाहर करना चाहते हैं। एक कारण ये भ्रष्टाचार बताया गया था और शुरू में जब डिसकंटिन्यू किए गए थे 1000 के नोट्स तब 500 के नोट तब कहा गया था कि भई हम लोग नए नोट मार्केट में लेके आएँगे। ₹200 का नोट आया, 500 का नोट आया, 1000 अब ये 2000 के नोट्स आए। तब भी ये बात कही गई थी कि क्योंकि नोट बड़े हैं, जो बड़ी करेंसी है, अब और एक दूसरी बात इसलिए शायद दूसरी बात ये कही गई थी कि दूसरी बात ये कही गई थी कि जो नोट है नोटबंदी के बाद से लगातार हम लोग ये खबरें सुन रहे थे, अलग-अलग कारण दिए गए, लेकिन आजकल नोटबंदी की चर्चाएँ नहीं होती। खैर, ₹2000 को लेकर के अपडेट आया था, आपके सामने साझा कर दिया। इस वीडियो में इतना ही, आपसे गुज़ारिश है हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।